अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने निजी होटल्स में एडीएम सिटी ज्योति गगवानी, प्रशिक्षु आईएएस पूजा कृष्णाना और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर लेने के उन्हें निर्देश प्रदान किए गए। इस मौके पर पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक, उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि सहित एसडीएम गौरव कुमार मित्तल और अन्य कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुष्कर में देशी और विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को, पशुपालकों को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने जिला कलेक्टर लोक बंधु से भी चर्चा की। बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारी और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पुराने और रिपीट कार्यक्रमों की जानकारी देकर बैठक में आतिशी कर दी गई। पर्यटन विभाग की ओर से कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो समेत बेस्ट ऑफ राजस्थान समेत कई पुराने और आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर कई संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पुष्कर मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों और समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई और उनके सुझाव भी लिए गए। पीछे एंट्री प्लाजा है, उसके अंदर भी इस मेले से हम कुछ न कुछ नवाचार करके अच्छे प्रोग्राम करने की शुरुआत करेंगे। इस तरह से हमारे पुष्कर में आने वाले सभी श्रद्धालु, क्योंकि लाखों लोग आते हैं देश और दुनिया से, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको सारी सुविधा मिले, अच्छी तरह से रहन बसेरे की व्यवस्था हो, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, हमारी जो रोडें का जो पेचवर्क वगैरह होना है वो भी हो। इन सब विषयों पर हमने चर्चा करी और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला कुछ अलग अंदाज में दिखेगा, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। देखिए, हमारे पास भजन लाल जी की सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है, बजट का कोई तय पैमाना नहीं होता, जिसमें जितना बजट लगेगा हम उतना बजट लाएंगे। पुष्कर मेले को लेकर आज पुष्कर में, जैसा आप जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आमजन है, मीडिया है, सभी हमारे अधिकारी, सभी से आज संवाद ये कार्यक्रम रखा गया। तैयारियों को लेकर जो सुझाव थे वो सभी के आए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो विभागों को जो कार्य दिए गए थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं, टाइमलाइन उनको दी गई थी, उस टाइमलाइन के हिसाब से क्या उन्होंने अपने टेंडर के कार्य या अन्य जो भी कार्य हैं वो शुरू कर दिए कि उसी को लेके आज ये रिव्यू रखा। कुछ अन्य सुझाव आए वो भी इंक्लूड करेंगे और अधिक पुष्कर का ये मेला भव्य बने और इंटरनेशनल स्तर पे जो इसकी लोकप्रियता और बढ़े। यही माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और सरकार के निर्देश हैं, तो उसी अनुरूप सारे विभाग कार्य कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर कराया जाएगा। सृष्टि रचना की थी और उसी समय को लेके एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ धार्मिक मेला और साथ साथ में पशु मेला का दिवाली के बाद ही प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला और धार्मिक मेला कहलाया जाता है, जहाँ लाखों सनातन धर्मावलंबी पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने आते हैं। और इस बार भी ये मेला 2 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। आज यहाँ माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी की अध्यक्षता में पुष्कर मेला व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें सारा जिला प्रशासन और मेले से संबंधित सारे विभाग उपस्थित थे। हमने पुष्कर की जो प्रतिष्ठा है पुष्कर मेले की, उसको उत्तरोत्तर मतलब अपग्रेड करने के लिए कई सुझाव दिए कि पुष्कर मेले की प्रतिष्ठा के अनुसार यहाँ की मेला व्यवस्था होनी चाहिए, पुष्कर के धार्मिक मेले की, साथ साथ पशु मेले की, और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें सुधार होना चाहिए और स्तर के कलाकारों को यहाँ बुलाया जाना चाहिए, नहीं कि जो हर साल जिन लोगों को बुला के ओबलाइज किया जाता है। और साथ साथ जो पशुपालक हैं या धार्मिक मेले में आने वाले यात्री हैं, उनको बुनियादी सुविधा की बात है। मुख्य रूप से हमने यहाँ का जो बस अड्डा है जो बंद पड़ा है, हमने कहा भाई बस अड्डा चालू करो। हमने ये भी बताया कि नगर परिषद जब पार्किंग शुल्क लेती है तो नगर पालिका की तरफ से कोई पार्किंग स्थल यहाँ पे नहीं है जहाँ आने वाला यात्री अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को सुरक्षित यहाँ पे खड़ी कर सके। उनको प्राइवेट जगह पे खड़ी करके और दोबारा पैसा देना पड़ता है। और पुष्कर सरोवर आज लबालब है, पिछले 37 साल का सबसे अच्छा जल स्तर है पुष्कर मेले में, कि 16 फीट पानी इस बार पुष्कर मेले में रहेगा, जो कभी नहीं रहा। तो इस बार जनहानि की भी ज़्यादा संभावना है, तो हमने कहा भाई सिविल डिफेंस की, गोताखोरों की और घाट की सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। साथ साथ ब्रह्मा मंदिर का जो वन वे मार्ग है, क्योंकि इस बार जो पीछे वो बना दी गई है लिफ्ट, उस कारण से जो वन वे का रास्ता थोड़ा अवरुद्ध हुआ है, उसको ठीक किया जाना पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।